ये तो हम सभी जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में ही हरी सब्जियों का भरमार होता है। और इस टाइम पे ना चाहते हुए भी कुछ सब्जियां ऐसी हो जाती हैं कि मतलब जिन्हें स्टोर करना या जिन्हें रखना भी थोड़ा दिक्कत का ही काम होता है, एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो हरी सब्जियां जब भी घर में आवे तो एक काम कीजिए आप लोग कि सबसे पहले आप लोग इसका डंठल जितना भी है या जो हम एक्स्ट्रा वेस्टेज मटेरियल होता है उन्हें कट करके निकाल दें, जिससे कि ये हो जाता है कि फिर इन्हें स्टोर करना या इन्हें फ्रिज में रखना थोड़ा इजी हो जाता है। अब जैसे कि ये गोभी वगैरह होता है तो ये थोड़ा बड़े साइज़ में होते हैं, तो इनको ईज़िली फ्रिज में नहीं रखा जा सकता है। तो इसके लिए इसके डंठल को हटा देने में ही ठीक है। और थोड़ा थोड़ा जो सब्जियां ऐसा होता है जो कि हम एक हफ्ते के लिए मंगवा ही लेते हैं, तो उनको स्टोर करने से पहले अब हमें उसको निकाल लेना चाहिए बाहर, ताकि उसमें जितने भी मॉइस्चर या जितने भी धूल गर्दे हों या मिट्टी हो तो उन्हें हमेशा धुल के ही रखना चाहिए। तो ये शकरकंद है या आलू है या जैसे कि कुछ सब्जियां हरी ऐसी होती हैं जो एक हफ्ते के लिए आ ही जाता है, तो उन्हें जब रखना होता है तो रखने से पहले उनकी साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। तो उसके लिए तो पहले तो आपके पास कुछ ऐसे बास्केट होने चाहिए जिसमें हम सारी सब्जियों को एक साथ रख सकें, जो कि जब भी हमें टाइम मिले अपने किचन के काम से तब हम उन सब्जियों को अच्छे से धुल कर साफ करके रख सकें। और कुछ ऐसे टूल्स भी किचन में होने चाहिए कि जो कैरी बैग वगैरह खोलने में या और छोटे मोटे काम करने में हमें हेल्प कर सके। तो ये ऐसे टूल्स जो हमेशा हमें बाज़ार में नहीं मिलते हैं, खुद से ही घर में हमें, जैसे कि कुछ वेस्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट आइटम होते हैं जिन्हें हम लोग अक्सर कर घर से डिस्कार्ड कर देते हैं। तो डिस्कार्ड करने से पहले एक बार ज़रूर हमें चेक कर लेना चाहिए कि क्या हमारे यूज में है या नहीं। और जब हरी पत्तेदार सब्जियां आती हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हरे पत्ते वाली सब्जियों को हम पहले खर्च करें, जिससे कि वो ख़राब ना हो सके। और नहीं तो फिर वो ये होता है कि पत्ते गलने लगते हैं। और जितनी भी सब्जियां आती हैं तो उन्हें हमें कुछ देर के लिए, अगर हम उनका तुरंत यूज नहीं कर रहे हैं, फ़ौरन यूज नहीं है, मतलब कि 1 या 2 दिन के से अधिक हमें उसे चलाना है, तो उसे हमें किसी ऐसे बास्केट में रखना चाहिए कि जिससे कि उसमें हवा प्रॉपर लगता रहे और वो नमी ना पकड़ने पावे। और जो भी कैरी बैग या जो भी पॉलिथीन वगैरह हम लोग यूज करते हैं तो उसके लिए मेक श्योर होना चाहिए कि उसमें ज़रा भी पानी ना रहे और ना ही धूल मिट्टी रहे, वरना तो जो भी हरी सब्जियां हम लोग स्टोर करते हैं, स्पेशली हरे पत्तेदार जो सब्जियां हम लोग स्टोर करते हैं, वो डेफिनेटली ख़राब हो ही जाता है। तो उसको बचाने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए इतना करना ज़रूरी है। तो आप देखिएगा यहाँ हरे पत्ती जो धनिया पत्ती है उसको हम अच्छे से पहले झाड़ के और उसका डंठल कट करके अलग कर दिए हैं। फिर उसके बाद इस पॉलिथीन में हमने रख दिया है और अभी हम इसको 1 डेढ़ घंटे तक खुला ही रखेंगे। और जो इसमें जितना भी वेस्ट निकलता है उसे इस तरह से ही ना तो किसी रोड पर और ना ही कहीं नाली वगैरह में फेंकने से अच्छा है कि किसी ऐसे साइड में जगह में डाल दीजिए कि जहाँ गाय वगैरह अच्छे से खा ले, क्योंकि साथ साथ हमें पुण्य भी थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए। और कुछ हरी सब्जियां ऐसी होती हैं कि उन्हें धुलकर ही रखना सही होता है। तो सब्जियों को धुलने के बाद इस तरीके से हमने एक बड़े बास्केट में रख दिया है जिसमें मैं बर्तन धुल करके रखती हूँ। और जितने भी बास्केट वगैरह किचन के हमारे यूज में आते हैं उन्हें भी हमेशा धुल करके और अच्छे से सूखे कपड़े से सुखा देना चाहिए। और जो भी बास्केट हमारे यूज में आए उन्हें भी हमेशा धुल के साफ़ ही रखना चाहिए। तो आप ये देखिएगा सारी सब्जियों को हमने धुल दिया है, जिससे हमारा काम और भी इजी हो जाता है। तो सुबह के टाइम में जब काम अधिक होता है तो ये काम मेरा हल्का कर देता है। तो चलिए मिलती हूँ बाद में आप लोगों से। राधे राधे।